सभी भक्तों की मनोकामना कुछ ही दिनों में, कुछ ही महीनों में पूर्ण कर देता है। ऐसी कृपा है उस धरा की। देखिए, आप सभी को ज्ञात है कि कंकर शंकर का बड़ा ही महत्व है। उस धरा पर कंकर के रूप में शंकर को पूजा जाता है और सभी भक्तों की मनोकामनाएं भी पूर्ण होती चली जाती है। हम सभी ने देखा कि इस प्रकार से जब मन के मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं भक्तों के, तो कोई नंगे पैर पैदल चलकर सैकड़ों किलोमीटर दूर से पहुंचता है, कोई घुटनों के बल चलकर कुबेर भंडारी के चरणों तक पहुंचता है, कोई दंडवत प्रणाम करते हुए कुबेर भंडारी के चरणों तक पहुंचता है। तो ऐसी कृपा है उस धरा की जो निरंतर सभी भक्तों पर विद्यमान होती है। आप सभी को ज्ञात है कि सिद्धपुर नगरी सीहोर में जो धाम बनने जा रहा है, इस धाम में भगवान भोलेनाथ की कृपा हमेशा विद्यमान होती है। इस धाम में पहुंचने के बाद में ही मन का सुकून शांति हमें हमेशा प्राप्त होती है। हमारा मन कितना ही बेचैन क्यों ना हो, लेकिन कुबेर भंडारी के चरणों में पहुंचने के बाद में हम सभी को ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं मेरे कुबेर भंडारी ने, मेरे राजा धीराज महान का राजा ने हम सभी का हाथ पकड़ के रखा है। हम सभी को एक हौसला देते हैं कि घबराने की आवश्यकता नहीं है। हम सभी के साथ में कुबेर भंडारी का आशीर्वाद 24 घंटे चलता है और पूज्य गुरुदेव का आगमन भी हो चुका है। साथ में कथा का प्रथम दिवस है, पोथी का आगमन भी हो चुका है। एक बार जय घोष करेंगे, हर हर महादेव। तो सुंदर गुरु वंदना के साथ में आज कथा के प्रथम दिवस में हम सभी प्रवेश करेंगे। जय श्री राधे, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमः। श्री गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सजा दो घर को सजा, सजा दो घर को सजा, मेरे गुरुदेव आए हैं। सजा दो घर को सजा, सजा दो घर को सजा, मेरे गुरुदेव आए हैं। मेरे गुरुदेव आए, मेरे सरकार आए, मेरे गुरुदेव आए, मेरे सरकार आए, मेरे गुरुदेव आए। लगे कुटिया में दुल्हन से, लगे कुटिया में दुल्हन से, मेरे सरकार आए हैं। लगे कुटिया में दुल्हन से, मेरे गुरुदेव आए हैं। पत्थरों इनके चरणों को बहाकर प्रेम की गंगा, पत्थरों इनके चरणों को बहाकर प्रेम की गंगा, बहाकर प्रेम की गंगा। बिछा दो अपनी पलकों को, बिछा दो अपनी पलकों को, मेरे गुरुदेव आए हैं। बिछा दो अपनी पलकों को, मेरे गुरुदेव आए हैं। सजा दो घर को सजा, मेरे सरकार आए, मेरे गुरुदेव आए, मेरे गुरुदेव आए।
भगवान की जय। जय श्री राधे। सभी भक्तों को हर हर महादेव तथा जसपिता श्री शिवाय नमः। पुत्र गुरुदेव का आगमन हो चुका है। गुरुदेव व्यासपीठ पर मंचासीन हो चुके हैं। आप सबकी तरफ से व्यासपीठ को नमन करते हुए हम सबके प्रिय, हम सबके लाडले ठाकुर कलू जी महाराज के चरणों में नमन करते हुए परम सत्य परम आदरणीय विश्वविख्यात पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों में नमन करते हुए और आप सभी शिव भक्तों के चरणों में नमन करते हुए सुंदर आज कथा के प्रथम दिवस में हम सभी प्रवेश करेंगे। उससे पहले मैं आमंत्रित करना चाहता हूँ पूर्व गृह मंत्री आदरणीय श्री गोपाल कांडा जी बड़े ही आदर और सम्मान से मंच में पधारे। हम सभी को 2 मिनट का उद्बोधन हम सभी को प्रदान करेंगे। आदरणीय गोपाल कांडा जी। तारा बाबा के चरणों में नमन करते हुए सामने बैठी मेरी मातृशक्ति माँ, बहनें, भाई, बच्चे इस बाबा की तपस्वी तारकेश्वर धाम में सिरसा में आज भगवान शिव की अमृतमयी कथा कहते हैं कि ये तो राम नाम के भगवान शिव के हीरे मोती हैं जो सीहोर से आकर प्रदीप मिश्रा जी सिरसा में कहते हैं ना कि जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। तो दूसरी बार आज सिरसा में हमारे बीच में आप आए हैं। सारे सिरसा के, हरियाणा के सभी लोग आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं कि भगवान शिव की महिमा और लोगों का उद्धार करने के लिए बहुत ही शिव पुराण की महत्वपूर्ण बातें और बाबा की इस तपस्वी में जहाँ तो आना ही बहुत बड़ी बात है और वहाँ बैठकर भगवान शंकर की, भोले की, उस शंभु की कथा को सुनना अपने आप में एक पूर्ण भगवान शिव के दरबार में जैसे कथा सुनने के बराबर है। तो आपके मुखारविंद से सिरसा वासियों को, जो सामने बैठी मेरी माँ, बहनें, भाई, इन सब की जो मनोकामनाएं पूर्ण करने के लिए देखो मैंने इनसे प्रॉमिस किया था कि सिरसा में सीहोर की तरह ही आपको बार बार कथा करनी है और 5 बार तो कम से कम करनी है। सीहोर का जैसे कहते हैं कि कंकर कंकर शंकर है, तो यहाँ भी बाबा की तपस्थली तारकेश्वर धाम भी भगवान शिव का धाम है। यहाँ भी भगवान शिव हर वक्त विराजमान है, क्योंकि संत से बड़ा कोई कुछ नहीं हो सकता। अगर आपके भाग्य को कोई बदल सकता है तो वो संत है। और ऐसे परम संत बाबा तारा जी की कुटिया में, उनके सानिध्य में आप हम सबको कथा सुनाने के लिए आते हैं। हम सब सिरसावासी आपके चरणों में बारंबार प्रणाम करते हैं और आपसे विनती करते हैं कि आप सिरसा के लोगों पर, हरियाणा के लोगों पर, जैसे अभी आपने कुंभ में लाखों लाखों लोगों को, महाराज जी सीधे कुंभ से आ रहे हैं, लोग तो एक दिन नहीं जा सके, ये 7 दिन वहां कथा करके हमारे बीच में कल सीधा प्रयागराज से और सिरसा आए हैं। प्रयागराज से सिरसा का सीधा कनेक्शन आपने जोड़ दिया कुंभ से, और इस महाकुंभ में भी आप जो सब आए हैं, मेरी माँ, बहनें, भाई, सभी को कांडा परिवार की तरफ से बाबा की इस कुटिया में सभी का स्वागत है। सभी के चरणों में बारंबार प्रणाम है। आप सबका आशीर्वाद मेरी माँ, बहनें, भाइयों का हमारे परिवार पर बना रहे, ताकि बाबा के दरबार में ये मेले यूं ही लगते रहें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।